नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का संसार, किस्सा कहानी, जहां हम सुनते हैं और सुनाते हैं कहानियां। और मैं श्वेतांक अम्बष्ट आज लेकर आया हूं आप सबों के सामने श्वेतांक अम्बष्ट यानी मेरी अपनी ही लिखी हुई कहानी फर्ज की मशीन। तो आरंभ करते हैं। फर्ज की मशीन। सभी यूनिट ध्यान दें। शत्रुजीत मार्ग पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। आई रिपीट, शत्रुजीत मार्ग पर रघुवीर कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। ओवर। इतना कहकर चंदन सिंह ने माइक रख दिया और अपने साथी जॉनसन किस्पोट्टा से कहा, चलो। रघुवीर कॉम्प्लेक्स शहर के नामी व्यवसायी रघुवीर अग्रवाल का बनवाया हुआ था, जो मेदिनी नगर के सबसे बड़े और विकसित हिस्से शत्रुजीत मार्ग पर था। आधुनिकता की चकाचौंध से भरा मेदिनी नगर की जान। इसका एक सिरा मेदिनी प्रताप खरवार चौक पर था और यह सड़क लगभग 1 किलोमीटर सीधी चलकर दाएं घूम जाती थी और प्राचीन राम मंदिर के सामने से होती हुई रेलवे स्टेशन और कोयल नदी तक चली जाती थी। मेदिनी प्रताप खरवार चौक या सिटी चौक पर राजा मेदिनी प्रताप राय खरवार की मूर्ति थी। इससे निकलने वाली बाकी 3 सड़कों में से एक कचहरी और अन्य सरकारी विभागों की ओर, दूसरी सदर अस्पताल और डिग्री कॉलेज, और तीसरी सबसे अमीर और रिहायशी इलाकों में जाती थी। इस शहर को खरवार वंश के शासक राजा मेदिनी प्रताप राय खरवार ने बसाया था और अपनी राजधानी बनाई थी। वही शहर अब विकसित हो चुका है और आधुनिक हो चुका था। इसी शहर में पुलिस विभाग में 1 साल पहले ही तैनात हुए थे दोनों सिपाही, चंदन सिंह और जॉनसन किस्पोट्टा। अपनी ड्यूटी के मुताबिक दोनों रात्रि गश्ती में निकले थे और शत्रुजीत मार्ग पर ही गश्त लगा रहे थे जब यह अग्निकांड उन्हें दिखा। गश्ती वाहन के वायरलेस से इस घटना को रिपोर्ट करके दोनों मौकाए वारदात यानी शत्रुजीत मार्ग पर रघुवीर कॉम्प्लेक्स पहुंचे। वहां पहुंचने पर ही उन्हें अग्निकांड की भयावहता का पता चला। रघुवीर कॉम्प्लेक्स 6 मंजिला इमारत थी, जिसके ऊपरी मंजिल पर बस एक रेस्तरां और फूड कोर्ट था, द बर्प, और छत के खाली हिस्से पर भी उसका अस्थायी टेंट लगा था। आग वहीं लगी थी और भवन के आसपास के भवनों में ही भी आग बढ़ने का खतरा था। वो इलाका 24 घंटा गुलजार रहता था, तो भीड़ लगना लाजिमी था। ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी हो तो भीड़ तुरंत लगती है। द बर्प में कोई पार्टी चल रही थी तो भीड़ ही थी, और इसीलिए बहुत से लोग ऊपर फंस गए थे। अधिकतर युवा वर्ग ही था उस पार्टी में। लेट नाइट पार्टी थी वो। रेस्तरां में पब और बार भी था, तो लेट नाइट पार्टी चलते ही रहती थी। जॉनसन, तुम भीड़ को किनारे करो, मैं ऊपर देखता हूं। रुको, मैं भी चलता हूं। सिचुएशन समझ भाई, एक आदमी नीचे भी चाहिए भीड़ हटाने के लिए, तमाशा हुआ पड़ा है। ठीक है, पर ध्यान से जाना। चंदन सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर पहुंच गया, 6 मंजिल ऊपर छत पर। वहां जाकर उसे समझ आया कि नीचे से तो इन्हें कुछ दिखा ही नहीं। हादसे की असली तस्वीर तो अब साफ होगी। जैसे कि हर व्यावसायिक भवन की परिस्थिति होती है, सुरक्षा मानकों को लेकर यहां भी थी। आपातकालीन द्वार के पास फालतू सामान पड़ा था, अग्निशामक जगह पर नहीं था, इत्यादि इत्यादि। ये आग से बचता हुआ आगे बढ़ा तो लगा जैसे बाहर बने शौचालयों में कोई है। इसने किसी तरह दरवाजा तोड़ा तो अंदर कई लोग बंद पड़े मिले। कुछ होश में थे, कुछ नहीं। इसने एक एक कर लोगों को बाहर निकालना आरंभ कर दिया। जो चल सकते थे उन्हें सीढ़ी पर भेज दिया। फिर चलने में असमर्थ एक लड़के को कंधे पर टांगा और सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ नीचे आ गया। उसे रखा और वापस ऊपर दौड़ पड़ा। इधर जॉनसन भीड़ को भवन से दूर रखने और लोगों को लगी हल्की चोटों का उपाय करने में लगा हुआ था। उसका प्रयास था कि भीड़ बहुत कम कर दी जाए ताकि खतरा बढ़ने पर कम से कम लोग प्रभावित हों। तभी चंदन एक और बेहोश व्यक्ति को लेकर आया और वापस लौट गया। जॉनसन ने उसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। तब तक पुलिस, अग्निशामक वाहन और एम्बुलेंस भी आने लगे थे। पुलिस कर्मियों ने वहां लगी भीड़ को हटाने के काम में तेजी लाई। एम्बुलेंस
और उसके साथ आई डॉक्टरों की टीम प्रभावित लोगों की प्राथमिक चिकित्सा देने और विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाने में लग गई और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ मीडिया कर्मी भी आ गए खबर की तलाश में। और चंदन वो बार बार ऊपर जाता और एक व्यक्ति को कंधे पर लेकर नीचे आता था। ऐसा उसने 4-5 बार किया। उसी दौरान जब वह आधुनिक परिधान पहनी एक नवयुवती को कंधे पर टांग कर नीचे आ ही रहा था, किसी ने उसकी तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आग बुझा दी गई। जान माल का जो नुकसान होना था हो चुका। विभागीय कार्रवाई तो चलनी ही थी रघुवीर कॉम्प्लेक्स पर इन सब से इतर नवयुवती को कंधे पर टांगे चंदन की तस्वीर न सिर्फ वायरल हुई बल्कि पुलिस की सतर्कता और जांबाजी का प्रतीक बनकर अखबार के पन्नों पर भी छपी। इसी सतर्कता और सक्रियता के लिए चंदन सिंह और जॉनसन किस्पोट्टा को मेदिनीनगर पुलिस विभाग ने पुरस्कृत भी किया और नाम दिया फर्ज की मशीन। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे श्वेतांक अंबष्ट यानी मेरी आवाज में मेरी ही लिखी कहानी फर्ज की मशीन। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।